हेलो गाइस, यू आर वाचिंग इंग्लिश विजिट। और ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसकी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामर के बारे में। दोस्तों, आपको अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा उस्ताद बनना है, अच्छा मार्केटर बनना है या फिर अच्छा बिजनेसमैन, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना। अच्छी कम्युनिकेशन का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपको अच्छी अंग्रेज़ी आए, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हों, आप अपना मैसेज अच्छे से डिलीवर कर सकें। वो चाहे उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, पश्तो में या किसी भी ज़ुबान में हो। लेकिन क्योंकि हमारे चैनल का मकसद आपको इंग्लिश में परफेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमने एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स को शुरू किया है। दोस्तों, आजकल फ्रीलांसिंग का दौर है और इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश का सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप अपने लोकल बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं तो उसके लिए आपके पास इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हम इस कोर्स को निहायत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। एंड आई एम श्योर कि इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से लिख भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। यहाँ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स को अपने घर के बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, दोस्तों के साथ या जो भी इंग्लिश को लर्न करना चाहता है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलें जी, कोर्स को स्टार्ट करते हैं। हमने इस कोर्स को लेसन वाइज स्टार्ट किया है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे अबाउट लेटर, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स, सेकंड वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, थर्ड फ्रेज एंड फोर सेंटेंस। और उसके साथ साथ हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लिहाजा फर्स्ट लेसन में हम इन तमाम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग इज लेटर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ लेटर या लेटर क्या है, एक लेटर तो वो है जिसे हम सब जानते हैं, यानी कि जिसे खत कहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इट, ऑल द अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जी, यानी ए से जी तक तमाम अल्फाबेट्स को हम लेटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। लिहाजा कुछ महसूस अल्फाज को डिवाइड किया गया है इनटू वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जांपल ए, ई, आई, ओ, यू, इन लेटर्स को वॉवल्स कहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज लेटर्स, जितने भी अल्फाबेट हैं इन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं वर्ड। व्हाट इज वर्ड? अगर हमें वर्ड को एक्सप्लेन करना पड़े या डिफाइन करना पड़े तो हम कहेंगे कि अल्फाबेट्स और लेटर्स कंबाइन टू फॉर्म ऑफ वर्ड। या इस तरह समझ लें कि दो या दो से ज़्यादा लेटर्स जब मिलते हैं तो वर्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, गर्ल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर्स। नंबर 1 इज़ जी, नंबर 2 इज़ आई, नंबर 3 इज़ आर एंड द लास्ट वन इज़ एल। तो लिहाजा हम देख सकते हैं कि 4 अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक वर्ड बनाया। अब वर्ड के बीच हमारे पास दो और चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ प्रीफिक्स एंड द अदर वन इज़ सफिक्स। अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। जब भी हमारे पास कोई वर्ड हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हैप्पी, तो हैप्पी एक वर्ड है, तो उसके स्टार्ट में एक और वर्ड लगा दिया जाए जिससे ये एक नया वर्ड बन जाए, तो उस सूरत में जो स्टार्टिंग में वर्ड लगाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल हैप्पी के स्टार्ट में अन लगा देती हूँ मैं, तो ये वर्ड बन जाएगा अनहैप्पी। तो अब ये हुश से नाहुश वर्ड बन गया, तो लिहाजा वर्ड की इस किस्म को हम प्रीफिक्स कहेंगे। और सुफिक्स में हम किसी भी वर्ड के आखिर में एक और वर्ड लगाकर उसे एक नया वर्ड बना देते हैं। जैसे कि हैप्पी के एंड पे हम ILY का इजाफा करें तो ये एक नया वर्ड बन गया हैप्पीली। यहाँ हैप्पी का मतलब हुआ खुश और हैप्पीली का मतलब हुआ खुशी से। तो लिहाजा ये जो पोर्शन है इस वर्ड का, इसे हम कहेंगे सफिक्स। तो जी लेसन नंबर 1 के थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं, जो कि है फ्रेज। अब अगर आपको फ्रेज को डिफाइन करना हो कि व्हाट इज फ्रेज, तो उसका जवाब इंतहाई आसान है कि फ्रेज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जिसमें लफ्ज़ों को इकट्ठा किया जाता है और फ्रेज को तश्कील किया जाता है। बेसिकली फ्रेजेस जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन एक मेन चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि फ्रेज में कभी भी पूरा मीनिंग या पूरा मैसेज कन्वे नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल ऑन द रोड, इन द रेन, दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेज। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मुकम्मल मैसेज नहीं मिल रहा। यानी कि पहला सेंटेंस है कि ऑन द रोड, यानी सड़क पर। अब सड़क पर क्या है ये हमें ये नहीं मालूम। इसी तरह दूसरा फ्रेज है इन द रेन, यानी बारिश में। अब बारिश में क्या है, तो ये पूरा मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हुआ। इस तरह के सेंटेंसेस जब आपके सामने आएंगे तो वो कहलाएंगे फ्रेज, क्योंकि फ्रेज कभी भी आपको पूरा मैसेज डिलीवर नहीं करते। तो जी फर्स्ट लेसन के लास्ट पॉइंट पर चलेंगे, जो कि है सेंटेंस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटेंस क्या है, इसे डिफाइन करें, तो सेंटेंस इज अ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लाइक फ्रेज।
लेकिन फ्रेज या सेंटेंस में एक बेसिक डिफरेंस है, वो ये है कि सेंटेंस में आपको हमेशा कंप्लीट मैसेज मिलता है, जबकि फ्रेज में आपको मुकम्मल मैसेज नहीं मिलता। बाकी फ्रेज इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। द कार इज ऑन द रोड, द बॉय इज इन द रेन। इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप गौर करेंगे तो ये जो लास्ट वाले पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन फ्रेज, जिनमें वर्ड्स ऑफ कॉम्बिनेशन तो थी लेकिन पूरा मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा था। तो जब हमने इनके साथ द कार इज एंड द बॉय इज ऐड किया तो ये मुकम्मल सेंटेंस बनकर मैसेज डिलीवर करने लगा कि द कार इज ऑन द रोड, गाड़ी रोड पर है, द बॉय इज इन द रेन, लड़का बारिश में है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि द फ्रेज कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी फ्रेज जो है वो सेंटेंस का हिस्सा हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ सेंटेंस में देख सकते हैं। बट द सेंटेंस कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ फ्रेज, लेकिन सेंटेंसेस कभी भी फ्रेज का हिस्सा नहीं होते। सेंटेंस को हम नेक्स्ट लेसन में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इतना बताती चलूँ कि सेंटेंस के अंदर बेसिकली दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब यहाँ पर बात करेंगे कि सब्जेक्ट आखिर होता क्या है। सब्जेक्ट इज बेसिकली इज द एक्टर, द परफॉर्मर, द डूअर, यानी कि जो काम करने वाला होता है, काम को परफॉर्म कर रहा होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके अलावा सेंटेंस का बाकी जितना भी पोर्शन बच जाता है उसे कहा जाता है प्रेडिकेट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि उमर इज ईटिंग द फूड, यानी उमर जो है वो खाना खा रहा है। यहाँ पर उमर जो है वो है सब्जेक्ट और बाकी का फिक्रा कहलाएगा प्रेडिकेट। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट लेसन जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, हमने ये जो बिगनर्स के लिए सीरीज़ शुरू की है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। इस तरह की डिटेल से इंग्लिश सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।